हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये वाले वीडियो में हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है कि ना बोलना क्यों इम्पोर्टेंट है। कल मैं एक बंदे से बात कर रहा था और उसी के साथ बात करते करते मुझे लगा कि एक वीडियो भी बनानी चाहिए, बिकॉज मेनी ऑफ यू गाइज आर स्ट्रगलिंग ऑन द सेम फ्रंट कि आप लोग लोगों को ना नहीं बोल सकते हो। अब देखो, पॉइंट यही है कि अगर आप ना नहीं बोल सकते हो मतलब आप लाइफ में कोई भी चीज को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो। मतलब से फॉर एग्जांपल आप बैठ के अभी एक काम कर रहे हो, ठीक है। लेट्स से आपका प्रायोरिटी है मेरा ये वीडियो देखना अभी, ठीक है। आपने ये वीडियो चलाया एंड इमीडिएटली लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका एक फोन कॉल आ गया। आपका कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई आपको एक कॉल कर दिया। और लेट्स से क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपने मेरे वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आपने वो फोन को उठा लिया, इसका मतलब यही है कि आप कोई भी चीज को आप ना नहीं बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, कोई इमरजेंसी कॉल आता है तो ऑफकोर्स वो फोन उठानी जरूरी है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने जो चीज पे फोकस किया था कि ओके अभी मैं बैठ के राजर्षि का ये वीडियो देखने वाला हूं, तो जब आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आप और इस वीडियो के बीच में कुछ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी आ जाए, कोई भी आपको आपको तंग करने आ जाए, कोई भी साउंड हो जाए, कोई भी आपको कॉल करे, कोई आपको एसएमएस करे, कोई आपको ईमेल भेजे, आप सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो को एंड तक देखोगे। और अगर आप बीच में डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, इसका मतलब यही है ना कि आपको ना बोलना नहीं आता है। और इससे प्रॉब्लम ये होता है ना कि हमारे ब्रेन पे कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर बनी रहती है। जब आप लेट से फॉर एग्जांपल 10-10 मिनट में 10-10 चीजों को देखे जा रहे हो, सबको हाँ बोले जा रहे हो, इससे क्या होता है ना, हमारे बॉडी में एक हार्मोन है, उसका नाम है कॉर्टिसोल, ठीक है। ये कॉर्टिसोल बढ़ता है जितना आप ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, और कॉर्टिसोल बढ़ने से प्रॉब्लम ये होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखोगे ना कि लाइफ में मतलब कोई भी दिन जब आप सुबह को उठते हो और आप अपना काम पे जाते हो, अंदर से अंदर आपको अच्छा नहीं लगता है ना। आप देखोगे कि कोई भी चीज अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोई भी चीज पे मन नहीं लगता है, लाइफ में हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज आपका कॉर्टिसोल लेवल एंड योर स्ट्रेस लेवल्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई। सो स्ट्रेस का मतलब ही है आपका डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन को ही आपको घटाना पड़ेगा लोगों को ना बोल के। अब कैसे आप लोगों को ना बोलेंगे? तो कल मैं जब बंदे से बात कर रहा था तो बंदा बहुत ही प्रॉमिसिंग था, तो वो मुझे कोचिंग में मिला एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग। हम लोग एक कैफे में मिले थे एंड देन आई टोल्ड हिम कि तुम्हारे लाइफ में प्रायोरिटीज क्या क्या है, ठीक है। मतलब से आज अगर तुम सुबह उठते हो, ठीक है, सो व्हाट आर द थिंग्स यू नो दैट यू हैव टू डू। तो बंदे ने मुझे लिस्ट करके वही सब चीजें बताया कि मुझे जिम जानी है, मुझे 7-8 हजार स्टेप्स वॉक करनी है, मुझे एक एक्टिव लाइफस्टाइल में रहनी है, मुझे अपने फैमिली को कॉल करनी है बिकॉज उसके पेरेंट्स दे आर नॉट इन दिस सिटी, सो मुझे अपने पेरेंट्स को डेली कॉल करनी है। फिर मुझे शेयर बाजार के बारे में बहुत कुछ सीखना है, मुझे कंटेंट भी बनानी है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे बुक्स पढ़नी है, सेल्फ हेल्प हो या लाइफस्टाइल हो या इन्वेस्टिंग हो, ठीक है। फिर बंदे ने मुझे ये भी बताया कि उसको गिटार बजाने का बहुत अच्छा शौक है, ठीक है, तो उसको आगे जाके वो स्किल पे भी और ज्यादा काम करनी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, उन्होंने ऑलरेडी मुझे 7-8-10 स्टेप्स बता दिया, ठीक है। नाउ अभी सोचो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने उसको यही बताया कि आज से लेके व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू फर्स्ट प्रायोरिटाइज ऑन द थिंग्स दैट यू बिलीव आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू यू, है ना। मतलब सुबह बंदा उठ के उसने अगर एक अच्छा किताब पढ़ लिया, फिर उसने लेट से उस पढ़ने के बाद उसने जो भी सीखा, ठीक है, उसमें लेट से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एक वीडियो बनाई, फिर उसके बाद वो बंदे ने लेट से अपने एक गिटार को लेके आया और थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद लेट से बंदा बाहर गया, थोड़ा वॉक करके आ गया, फिर अपने घर में आया, घर में आके उसने अपने अच्छे से अपना एक अच्छा सा एक प्रोटीन रिच एक ब्रेकफास्ट किया। तो इसका क्या मतलब कि ये काम जब आप कर रहे हो, इस काम के बीच में कुछ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी ट्रेडर आपको यहाँ पे चार्ट दिखा रहा है, या आपका ऑफिस का कोई फालतू ईमेल आ रहा है, या फिर से फॉर एग्जांपल आपका कोई दूर का कोई रिश्तेदार है जो आपको हमेशा एंजाइटी देने के लिए कॉल करता है। द पॉइंट इज वो सब बाद में करोगे, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे। वेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, राइट, स्पेशली द मॉर्निंग वाला पार्ट में आप सिर्फ अपना काम करो, ठीक है, जो आपको लगता है कि वो सही है। और मैं आपको यही बता सकता हूं कि अगर आप सुबह उठते हो विद अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड,
और क्या होता है ना, लोगों के पास कोई लिस्ट भी नहीं होता है। तो मैंने कल बंदे को ये भी बताया कि हर रात को तू एक लिस्ट बना ले, ठीक है, कि मुझे ये 7 8 10 काम तो मुझे करना ही है। सो व्हेन यू वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग यू कैन जस्ट ओपन द लिस्ट, ठीक है, ओपन द लिस्ट एंड यू कैन जस्ट टिक द लिस्ट एंड डू ऑल द थिंग्स फर्स्ट, ठीक है। जैसे मेरा लिस्ट में क्या होता है, सुबह उठ के द फर्स्ट 10 मिनट्स में बाहर जाता हूं, बाहर जाके मैं सनलाइट लेता हूं और मैं 10 15 मिनट वॉक करता हूं, ठीक है, और वो करके मैं अंदर आता हूं, ठीक है। अब पॉइंट वही है, आप क्या कर रहे हो, आप सुबह उठ के ही बेड से बैठ के आप ऐसे फोन को खोल रहे हो और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना चालू कर रहे हो। नाउ डू यू सी द प्रॉब्लम हियर, बिकॉज आपका कोई प्लानिंग नहीं है। आप जब सुबह उठते हो यू डोंट नो व्हाट टू डू, मे बी यू हैव एन ऑफिस टू गो टू, बट यू आर लीडिंग अ लाइफ जहां पे आपका कोई प्रोसेस नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। फोन साइड में पड़ा है तो बस फोन में आधे घंटे लगा पड़ा। अगर लैपटॉप पड़ा होता तो लैपटॉप खोल के आप नेटफ्लिक्स में कुछ देख लेते, ठीक है। या फिर से फॉर एग्जांपल आपका कोई फोन कॉल आ जाता, अब फोन पे आप एक घंटे ऐसे ऐसे ही आप बातें कर लेते। द प्रॉब्लम हियर इज के लाइक यू गो थ्रू लाइफ विदाउट अ प्लान, यू गो थ्रू लाइफ विदाउट अ प्रोसेस। तो इसीलिए क्या हो रहा है, आपको लग तो रहा है कि आप बहुत मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन डायरेक्शनली आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। मतलब ना आपके पास ज्यादा टाइम मिल रहा है, ना आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू आर जस्ट नॉट डिसिप्लिन्ड, यू डू नॉट यू कैनॉट से नो। और लोगों को ये भी लगता है कि लाइक मैं तो हम्बल हूं और मैंने अगर किसी को ना बोल दिया तो मुझे तो बुरा लगेगा, है ना, मतलब उस बंदे को तो बहुत बुरा लगेगा। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो, मेरा यहाँ पे आज खुद का बिजनेस है, मुझे यहाँ पे हजारों लोगों को देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, और ये तभी मैं कर पाऊंगा ना अगर मैं खुद को देख पाऊं, है ना। बिकॉज इफ आई फॉल सिक, what will happen to my clients, what will happen to my YouTube community, what will happen to my Twitter का community ना। So I have to take care of my health। So मेरा यहाँ पे सबसे important priority बन गया वो है कि sleep, and I can tell you even 6 महीने पहले भी ना मैं sleep को उतना prioritize नहीं करता था, but now I have understood one thing, if I can sleep for 7 to 8 hours every night and I can sleep early and wake up early the next morning, भाई क्या एनर्जी मिलती है, ठीक है। आई गेस आप में से जो लोग टाइमली सोते हो और उठते हो सुबह को विदाउट एन अलार्म, यू वुड अग्री विथ मी कि दिन में ना, पहले क्या करता था मैं बता रहा हूं, पहले मैं ज्यादा से ज्यादा कॉफी कप्स, मतलब कॉफी पीते जाता था, अभी भी पीता हूं, लेकिन पहले और ज्यादा पीना पड़ता था, रेड बुल पीना पड़ता था। और ये सब क्यों पीना पड़ता था कि बिकॉज आई वोक अप टायर्ड, बिकॉज मेरा पिछले रात का स्लीप उतना अच्छा नहीं हुआ। लेट से मैंने 2 बजे एक फुटबॉल मैच देख के मैं सो गया और लेट से मैं उठ गया 7 बजे को, ठीक है। तो शायद मैं 4 5 घंटे सोया, लेकिन आई वोक अप लाइक अ ड्रंक पर्सन। ऑल्दो मैंने दारू नहीं पिया, बट इफ यू डोंट स्लीप प्रॉपरली एट नाइट, यू वेक अप ड्रंक एवरी मॉर्निंग, बिकॉज आपका ब्रेन, आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो आपको वही सिग्नल दे रहा है दैट दैट यू आर अ ड्रंक ह्यूमन बीइंग, इवन दो यू माइट नॉट बी कंज्यूमिंग अल्कोहल। सो बात यहां पे आता है कि मेरा प्रायोरिटी है स्लीप। नाउ लेट्स से मेरे दोस्त लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि रात को 2 बजे का चैंपियंस लीग का मैच है, देखना पड़ेगा, ठीक है। The previous version of me would have said yes and watched the match with them, और उसके साथ 2 बियर भी मार लेता। But this version of me will say no, because क्या है ना कि लाइक मुझे अपना बिजनेस के बारे में तो सिर्फ मुझे ही देखना है, राइट। मेरे बिजनेस के बारे में कोई नहीं देख रहा है ना। जैसे मैं हमेशा ये बताते रहता हूं ना कि आप अगर कुछ कर रहे हो, उसका मार्केटिंग, उसका ढिंडोरा आपको ही पीटना पड़ेगा, बिकॉज नोबडी एक्चुअली केयर्स अबाउट योर बिजनेस। सबको आउटकम से फर्क पड़ता है कि हाँ भाई ये मेरा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, कि हाँ भाई इसने एक अच्छा कोर्स बना के दे दिया, हाँ भाई ये मार्केट जब वोलेटाइल होता है तो ये मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही दिशा दिखाता है, वो अलग बात है। लेकिन बंदा ये नहीं सोचेगा कि लाइक इसका डिसिप्लिन के ऊपर ये काम कर रहा है कि नहीं। सो देयर आई हैव टू से नो ना, बिकॉज जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जिसको लेट से अगर मैं ना नहीं बोलता, बिकॉज अगर मुझे लगता है कि लाइक नहीं उसको बुरा लग जाएगा कि कि मेरे स्कूल के दोस्त है, कॉलेज का दोस्त है, और उसको मैं अगर ये बोल दूं कि नहीं मैं तो 6 बजे ही उठता हूं सुबह को, मुझे रात का नींद इंपॉर्टेंट है, ये मैं उसको बोलूं तो उसको बुरा लग जाएगा। तो एक काम करता हूं, चलो आज का रात के लिए मैच देख ही लेता हूं, थोड़ा दारू पी लेता हूं। अब यही पे प्रॉब्लम चालू होता है लोगों का, बिकॉज पीपल थिंक दैट कि उनको हम्बल बनना है
और उनको सारे हाँ में हाँ मिलानी है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है ना, उस दिन का तो चलो आप मैच देख लिया, लेकिन उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है, मतलब कि आपने जो अच्छे से नहीं सोया, उसका आफ्टर इफेक्ट्स अगले 3-4 दिन तक रहेगा। जब आपका प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपको हेडेक होगा, फिर आप कभी सैरिडोन लेते रहोगे तो कभी पैरासीटामोल लेते रहोगे, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद वही है, जितना आप कम सोओगे ना रात को, जितना आप मतलब स्लीप को कम प्रायोरिटाइज करके, लेट से फुटबॉल, क्रिकेट, दारू, और ये सब रात को, लेट से रात को पार्टीज में आपके सारे ऑफिस के कलीग्स बोल रहे हैं कि अभी तो चलना ही है, पार्टी करनी है, लेकिन आप वहां पे मना करो। आप पता है प्रॉब्लम क्या होता है, इवन कॉर्पोरेट में ही मैं लोगों को देखता हूं कि लोगों को लगता है कि नहीं, मैं अगर घर जाके सो गया तो मैं सोशलाइज नहीं कर पाऊंगा। टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो सही भी है इन अ वे, बिकॉज सोचो अगर आपके बॉस ने 6 लौंडे को बुलाया एक पार्टी में और आप नहीं गए, तो वहां पे 5 लौंडे बॉस का फेवरेट बन सकता है ना। जबकि आप लेट से अपना लाइफस्टाइल को देखा, अपने फ्यूचर को देखा, लेकिन क्या पता आपके वर्क एनवायरनमेंट उतना अच्छा ना हो। सो यही तो कॉन्ड्रम बनता है। इसलिए तो मुझे नहीं लगता है कि कभी नौकरी में कुछ हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं, आप देखोगे मैंने हमेशा नौकरी के खिलाफ क्यों बात करता हूं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नौकरी में मैंने हमेशा देखा है, जब मैं भी ये डेलॉयट वगैरह में, टीसीएस वगैरह में काम किया था, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया था कि ये के अपने आप को मार के मुझे लोगों को इंप्रेस करना ही है। एंड नौकरी इज अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहां पे इट्स अ विन लूज सिचुएशन। मतलब इट्स लाइक कि लोगों को अगर मुझे जिताना है, अगर मुझे मैनेजर को अच्छा फील करवाना है, जैसे उस पार्टी में रात को मुझे मैनेजर के साथ जाना ही है ना, बिकॉज उसने मुझे इनवाइट किया है, तो भैया मुझे अपने लाइफस्टाइल को कत्ल करनी है ना, मुझे अपने स्लीप को मारनी है, मुझे वहां जाके मतलब दारू पेट में डालनी है। और ये मैं क्यों कर रहा हूं, सो दैट अगले, बिकॉज मुझे डर लग रहा है कि इफ आई डोंट गो एंड इफ आई डोंट नेटवर्क विथ माई मैनेजर्स and with my seniors out there, तो अगले दिन शायद they might prefer somebody else over me. So that's the win lose वाला क्वेश्चन, और जो जिसके वजह से मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था। और मेरे साथ भी पर्सनली ऐसे बहुत एक्सपीरियंस होता रहता था डेलॉयट के टाइम पे, तो इसीलिए मुझे ये वाले एग्जाम्पल अभी याद आया। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज के लाइक you have to be selfish, you have to look after yourself। तुमको ना बोलना जानना पड़ेगा, तुमको अपना प्रायोरिटी लिस्ट बनाना पड़ेगा। सो दैट इज माई सजेशन, लाइक दैट वाज माई सजेशन टू द गाय येस्टरडे। और मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ कि लाइक अगर आप चाहते हो कि गोइंग फॉरवर्ड आपका प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़े, यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, आपका फिनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए बहुत जल्दी, पीपल विल रेस्पेक्ट यू, पीपल विल फॉलो यू, और से फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक मार्केट का अगर एक एग्जांपल ले, तो यू वांट टू बिकम अ ग्रेट स्टॉक मार्केट एडवाइजर, यू वांट टू बिल्ड अ ग्रेट कम्युनिटी। ये सब कैसे होने वाला है अगर आज ही आपका लाइफ में कोई प्रायोरिटी नहीं है तो। एंड बात वही पे आता है कि लाइक माय फ्रेंड्स, आई स्टिल रिमेंबर कि लाइक जब मैं ये फुटबॉल का बात कर रहा हूँ ना, तो पहले जब मेरे दोस्त लोग मुझे बुलाते थे और मैं जब मना करता था, they would think like okay बंदा घमंडी बन गया, या बंदे का अभी बिजनेस चालू हो गया, तो अभी ये हमें उतना टाइम नहीं दे रहे। बट आई फील वो भी धीरे धीरे करके समझे कि ये इसीलिए कर रहा है बिकॉज ही हैज टू ग्रो इन हिज बिजनेस। एंड मेरा बॉडी तो मेरा सब कुछ है, तो अगर मैं अपने बॉडी का देखभाल ना करूं कुछ 2-4 लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में, तब तो कल मेरा बॉडी टूट जाएगा। तो काहे का फिनेंशियल फ्रीडम और काहे का अच्छा लाइफस्टाइल, काहे का वर्ल्ड टूर, और काहे का एक सेक्सी लाइफस्टाइल, कुछ नहीं होने वाला है। सो ऑल दैट आई एम सेइंग इज के लाइक make sure that you say no, make sure that you prioritize on the most important things। ऑफिस जाने वालों को मैं यही बोलूंगा कि लाइक जल्दी रात को सोने का प्लान करो, बिकॉज इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज स्लीप, आई कैन लिटरली टेल यू कि लाइक आपको आगे जाके कैंसर भी हो सकता है। सो जितने भी लोगों का आप देखते हो ना कि वो ओबीस है, जो मोटे है, जो डायबिटिक है, और अब देखोगे जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, उन सब का स्लीप का भी प्रॉब्लम होता है। बिकॉज वही वाला पॉइंट है ना, लाइफ में इतना स्ट्रेस बढ़ता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाती है, तभी तो जाके आप जंक फूड भी खाते हो। इफ यू वेक अप विथ हाई एनर्जी, तब आपको जंक फूड खाने का मन नहीं करेगा। ये भी एक वियर्ड, एक ब्रेन का एक पार्ट है जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जिस दिन को मैं सुबह उठता हूं और उठ के मैं आई वेक अप टायर्ड एंड लेट्स से पहले रात को मैंने ढंग से नहीं सोया, तो मुझे लगता है कि भैया चलो एक पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं, एक बर्गर ऑर्डर कर लेते हैं, एक मैकडॉनल्ड से कुछ कर लेते हैं, यस ये डोमिनोज से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन द पॉइंट इज व्हेन आई वेक अप फ्रेश, मुझे मन ही नहीं करता है। तब मुझे लगता है पानी पियो अच्छे से, तब मुझे लगता है अंडा खाओ, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि उसके बाद मैं जिम
जाऊँ और फिर जिम करने के बाद मैं आऊँ, अच्छा खासा बुक्स पढूं, फिर उसके बाद कंपनीज को ट्रैक करूं, फिर अच्छा वीडियोस बनाऊं आप सबके लिए, ताकि आप सबके लाइफ में बहुत वैल्यू एडिशन होते रहे, बिकॉज मेरा मेन काम है आपके लाइफ को नर्चर करना, है ना। मेरा मेन काम ये नहीं है कि कोई अटेंशन आपसे गेन करना। माई मेन वर्क इज टू नर्चर माई ऑडियंस, वन ऑडियंस एट अ टाइम, ठीक है। सो बात यही पे आता है कि लाइक इफ आई डोंट प्रायोरिटाइज ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ माई लाइफ, कल मेरा वीडियो आना भी बंद हो जाएगा, है ना। और आपने देखा होगा कि इन द लास्ट 2.5 years मैं इतने कंसिस्टेंटली कैसे वीडियोस बना पाया, बिकॉज मैंने अपने लाइफस्टाइल को सेट किया एक चीज करके। एंड प्लीज डोंट थिंक लाइक आई हैव एवरीथिंग सॉर्टेड आउट, ऐसा भी कुछ नहीं है, बिकॉज मैं भी स्ट्रगल करता हूं, बिकॉज एवरी डे आई हैव टू स्ट्रगल विथ ऑल दिस गुड हैबिट्स, बिकॉज सालों से तो मेरा कंडीशनिंग तो वही कचरा लाइफस्टाइल का ही था ना, कि रात को जाग के 4 बजे तक फुटबॉल देखो और 3 घंटे सो के फिर ऑफिस चले जाओ। फिर उसके बाद ये था मेरा कि दारू पीना, बिकॉज ऑफिस के बाहर तो सारे दारू के सारे पब्स बैठे थे, तो मुझे लगता था कि दो पेग मार के सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद सुट्टा मारना, फिर उसके बाद जाके इंस्टाग्राम में जाओ और ऐसे स्क्रोलिंग करते जाओ। सो द पॉइंट इज सोशल कंडीशनिंग हम सब में हो चुका है इन द पास्ट, राइट। और गेम वही पे है कि हमें वहां से निकलना पड़ेगा। इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू एंड आई बिलीव लाइक मोस्ट पीपल विल फेल एट इट, बट यू आर नॉट मोस्ट पीपल। इफ यू फील दैट तुम कोशिश ही नहीं करोगे, देन लाइफ विल ओनली गेट वर्स एंड वर्स एंड वर्स फॉर यू, राइट। लेकिन अगर तुम्हें लाइफ को इंप्रूव करनी है, सो तुमको माइंडफुल बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू ईट, यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू डू। सो से जैसे प्रायोरिटी का बात कर रहा हूं, माइंडफुलनेस कहां आता है? सुबह उठ के सनलाइट इज गुड फॉर यू, राइट। सनलाइट से तुमको विटामिन डी मिलता है। बाहर जाके वॉक पे जाना, जिम पे जाना, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम्हारे बॉडी में क्या होगा, तुम्हारे बॉडी में एनर्जी एकदम पूरा एकदम टॉप में रहेगा, तभी तो तुम ऑफिस में जाके या अपना बिजनेस का काम कर पाओगे। लेकिन सुबह उठ के लेट से तुमने कोई मीडिया वाले से कोई चार्ट देखने लग गए, या कोई कोई रेप का कोई न्यूज सुन लिया, या कोई रॉबरी मर्डर का कोई ऐसे या कोई टेररिज्म का न्यूज सुन रहे हो सुबह को, मीन्स क्या, तुम अपने दिमाग में पहले उठ के ही तुमने गार्बेज डाल दिया। सो योर रेस्ट ऑफ द डे विल बी एब्सोल्युटली शिट। तुम्हारा मूड ही खराब रहेगा, तुमको लगेगा दुनिया तो तुम्हारे आसपास पूरा टूट रहा है। इट्स ओनली बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू प्रायोरिटाइज, ठीक है। सो मेक अ लिस्ट, ठीक है, एक लिस्ट बनाओ। और तुमको पता है, मुझे नहीं तुमको बताना है, तुमको भी पता है कि कैसे कैसे अच्छा खाना खाते हैं, जिम जाना क्यों इंपॉर्टेंट है, रात को जल्दी सोना क्यों इंपॉर्टेंट है, दारू नहीं पीना है, ये सब तुम सबको पता है, राइट। लेकिन तुम लोग इसीलिए ये नहीं कर रहे हो बिकॉज यू गाइज डोंट हैव अ प्रोसेस। तो आज से लेके एक चेकलिस्ट बनाओ। मैं तो हमेशा इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट सिखाई हूं आप सबको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिंदगी में एक लाइफस्टाइल का भी एक चेकलिस्ट बना लो एंड मेक श्योर, राइट, वो तुम लिख के सो और अगले दिन सुबह उठ के एकदम एक स्टेप्स में काम करो, ताकि आपका दिमाग कम यूज करे, बिकॉज आवर माइंड इज एक्चुअली द एनिमी, ठीक है। हमारे दिमाग हमें हमेशा बोलता है कि आलसी बन जा। हमारे दिमाग हमेशा हमें बोलेगा कि नहीं भाई, वहां पे रिस्क ज्यादा है, वो धंधा चालू मत कर। तो दिमाग की हमें नहीं सुननी है। वी जस्ट हैव टू वेक अप एंड डू आवर शिट। और अगर वो 10 काम हो गया लेट से, जो आपको पता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट हाई प्रायोरिटी चीज, एक बार वो हो गया, देन आप दोस्तों से फोन पे बात करो। देन अगर हो सकता है शाम को अगर कोई फुटबॉल मैच है तो वो देख लो। तो बात वही पे है कि लाइक इफ यू लेट से फॉर एग्जांपल did not read any books or did not read any corporate document and you like watched a cricket match throughout the day, that means क्या, that means यही है ना कि आपके लाइफ में प्रायोरिटी कभी सेट नहीं है। आप दूसरों को जिंदगी देख के ताली मार रहे हो जब आपके सेल्फ डेवलपमेंट का कुछ हो नहीं रहा है। और ऐसे हजारों लोगों का होता है एंड दैट इज द प्रॉब्लम हियर। सो प्लीज मेक श्योर कि पहले आप आपका देख लो, फिर जब वो हो जाएगा फिर आप देखो ना रोहित शर्मा कितना छक्का मारा, मेसी कितना गोल मारा, है ना। और फिर दोस्तों के पास जाके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक यू नीड टू एब्सोल्युटली क्विट अल्कोहल एंड ऑल दैट। कभी कभार गए कोई पब में, एक पेग आपने अगर वॉडका भी पी लिया तो आप मर नहीं जाओगे। सो ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए दूसरे काम से पहले अपना काम कर लो एंड देन उसके बाद, जैसे मैं अपना फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में मैं पूरा अपना काम कर लेता हूँ, देन मैं भी जाता हूँ सोशलाइज करने बाहर, मैं दोस्तों से मिलने जाता हूँ। मैं तो बहुत घूमता हूँ, वो तो आपको तो पता ही है। जैसे मैं अभी मैं केरला में हूँ। सो द होल पॉइंट इसके लिए पहले मैं अपना काम करता हूँ और फिर मैं बाहर जाता हूँ और फिर वहां जाके अगर मैं कुछ करता भी हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सोने से पहले आई जस्ट नो वन थिंग कि मेरा पॉजिटिव
हैज आउटडिड द नेगेटिव्स। तो उस तरीके से आप देखो।